हेलो क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, केमिकल इवैल्यूएशंस ऑफ क्रूड ड्रग्स क्या होगा कि हमारी केमिकली इवैल्यूएशंस इज द मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। मीन्स कि केमिकल इवैल्यूएशंस का मतलब है किसी क्रूड ड्रग या मेडिसिनल्स प्लांट या ड्रग्स में प्रेजेंट केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करना, उनकी क्वालिटी डिटरमाइन करना और ड्रग की क्वालिटी चेक करना। तो मेडिसिनल प्लांट में डिफरेंट एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड, जिस अल्कलॉइड में हमारे मॉर्फिन, क्यूनिन और ग्लाइकोसाइड में कार्डियक ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनाइड में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, टैनिन एस्टेरिंजेंट एक्टिविटी या फिर सेपोनिन। ठीक है, एक्सपेंटेड ऑफ अदर्स एक्टिविटीज़, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, प्रोटीन या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट। वोलेटाइल ऑयल में तो कोई पिपरमिंट ऑयल हो गया, स्टेरॉइड या रेजिन, ऐसे सारे सब्सटेंसेस हमारे जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, दीज कॉन्स्टिट्यूएंट आर मे बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ द क्रूड ड्रग्स। मतलब कि जो केमिकल इवैल्यूएशंस में जो पर्पस होते हैं कि डिटरमाइन करना होता है कि ड्रग की आइडेंटिटी क्या है, ड्रग की प्योरिटी क्या है या अडल्ट्रेटेड क्या है, ये एक्टिविटी को इवेलुएट या प्रेजेंट है या नहीं, जो एक्टिविटी हमको चाहिए, एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी कितनी है और ड्रग की पोटेंशी एडिक्यूटेड है या नहीं, ड्रग हमारे लिए सेफ है, स्टैंडर्ड और क्वालिटी की है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमको क्या होती हैं, चेक करनी होती है इवैल्यूएशंस में। तो केमिकल इवैल्यूएशंस क्वालिटी चेक ऑफ क्रूड ड्रग थ्रू इज़ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम अगर जो देखें क्या होता है कि हमारा जो केमिकल इवैल्यूएशंस होता है या फार्माकोग्नोसी का एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है, इसका यूज़ क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई पहचानना, एनालिसिस मतलब केमिकल की एनालिसिस करना और स्टैंडर्डाइजेशन क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना के लिए क्या होता है, किया जाता है। ये इवैल्यूएशंस ड्रग में प्रेजेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पर होते हैं। क्रूड ड्रग में कौन सी केमिकल हैं और कौन सी क्वांटिटी कैसे है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, चेक की जाती है। अगर जिसमें एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें जो है हर मेडिसिनल प्लांट में कुछ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट की थेराप्यूटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी प्लांट मेडिसिन्स के फॉर्म में जो इफ़ेक्ट देती हैं उनमें इन केमिकल का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो केमिकल इवैल्यूएशन हेल्प द डिटर्मिनेशन वेदर देन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द वॉट क्वांटिटी। मतलब केमिकल इवैल्यूएशन से हम चेक करते हैं कि पर्टिकुलरली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रग में प्रेजेंट है या नहीं, अगर प्रेजेंट है तो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ये दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस दैट इज़ प्रेजेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं या अब्सेंट है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हाउ मच प्रेजेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है। अगर किसी ड्रग में एल्कलॉइड चेक करना है तो एल्कलॉइड उसकी प्रेजेंस में क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव अल्कलॉइड 5%, ये हमारी क्वांटिटेटिव हो गई। अगर जो हम इसमें फार्मास्यूटिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल के यूजेस की बात करें तो इसमें ये होता है कि इट इज़ द वाइडली यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, रिसर्च इन लेबोरेटरी एंड लिक्विड कंट्रोल लेबोरेटरीज इन इंश्योर द आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड पोटेंसी एंड सेफ्टी ऑफ
हर्बल्स ड्रग मतलब केमिकल इवेल्युएशंस का यूज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, रिसर्च में, लेबोरेटरीज़ में और क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज़ में वाइडली होता है। इसका मेन पर्पस यही हर्बल क्रूड ड्रग का है। आइडेंटिटी मीन्स ड्रग की जेन्यून है ये पहचानना, हमारे ड्रग जो है असली है कि नहीं। प्योरिटी ड्रग हमारी जो है वो प्योर है कि नहीं। ठीक, पोटेंशियल ड्रग में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट सफिशिएंट क्वांटिटी में हैं या नहीं। सेफ्टी ड्रग हार्मफुल कंटामिनेशन से फ्री है या नहीं। ये चीज़ों को क्या करती है, इंश्योर करती है। केमिकल इवेल्युएशन ये इंश्योर करता है कि हर्बल ड्रग हमारी प्योर होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म इन द ऑर्गेनोलेप्टिक एंड मैक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशंस। अनलाइक ऑर्गेनोलेप्टिक एंड मैक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशंस विच स्टडी द external and internal structure of crude drug, chemical evaluations focus on the chemical constituent of the drug। तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशंस में क्रूड ड्रग की एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक देखी जाती है। जैसे कि हम क्या करेंगे, कलर देख लेंगे, ऑर्डर्स देख लेंगे, टेस्ट देख लेंगे, साइज़ देख लेंगे, शेप देख लेंगे और टेक्सचर्स। तो माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशंस में ड्रग की इंटरनल स्ट्रक्चर्स माइक्रोस्कोपी से स्टडी की जाती है, जैसे कि स्टार्च ग्रेन या फाइबर्स या ट्राइकोम्स, स्टोमेटा या क्रिस्टल्स। लेकिन केमिकल इवेल्युएशंस में हम ड्रग को केमिकल कंपोजिशंस को स्टडी करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनोलेप्टिक आउटसाइड, माइक्रोस्कोपिकल तो इनसाइड। ये जो होते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। देखो, डिटेक्शंस ऑफ एडल्ट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड कंटामिनेशन एंड डिटेरियोरेशंस, मतलब कि इट हेल्प द डिटेक्ट द एडल्ट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड कंटामिनेशन एंड डिटेरियोरेशंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट। इसमें जो होता है केमिकल इवेल्युएशंस का एक वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये भी है कि ये मेडिसिनल प्लांट में डिफरेंट क्वांटिटी या प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। एडल्ट्रेशन मीन्स जो हमारी नकली दवाई है, असली दवाइयाँ हैं, जेन्युइन ड्रग हैं, इसमें इन्फीरियर मतलब शुद्धता या अनवांटेड मटेरियल मिक्स करना। ठीक है, यह सब्स्टिट्यूशन मतलब कि ओरिजिनल ड्रग की जगह अनदर सिमिलर ड्रग सब्सटेंसेस मिक्स करना। ठीक है, कंटामिनेशन ड्रग में अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस, माइक्रोस्कोपिकल या पैरास्टैटिक्स हैवी मेटल्स आर प्रेजेंट होना, उसको हम कंटामिनेशन बोलेंगे। डिटेरियोरेशंस मीन्स इन प्रॉपर स्टेज में मॉइस्चर, हीट या लाइट या लॉन्ग या हमारे क्या होते हैं लॉन्ग स्टोरेज की वजह से ड्रग की क्वांटिटी डिस्क्राइब होना। केमिकल टेस्टिंग के थ्रू इन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इवेल्युएशंस की। इसमें क्या होता है कि हमारा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इवेल्युएशंस में क्या है कि ये दिस इवेल्युएशन मेनली इंक्लूड द क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट जैसे कि कलर टेस्ट एंड क्वांटिटेटिव जैसे कि एनालिसिस। इसमें केमिकल इवेल्युएशन मेनली 2 टाइप्स की होती है, क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट एंड क्वांटिटेटिव। इसमें कितना आंसर हो मतलब कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट यानी पर्टिकुलरली केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, इसमें एल्कलॉइड हो गया, टेनिन हो गया, सेपोनिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट और फ्लेवोनाइड। इन सारे टेस्ट में यूजुअली कलर चेंज, प्रेसिपिटेशन या फॉर्मेशंस एब्जॉर्ब की जा सकती है। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस में इसके आंसर ये हैं कि हाउ मच प्रेजेंट, इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी डिटरमाइन की जाती है। इस प्रोसेस को कॉमनली एशे कहते हैं। अगर क्रूड ड्रग में अल्कलॉइड 4% प्रेजेंट है तो ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशंस है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसी में कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल इवेल्युएशंस की। कंपोनेंट ऑफ केमिकल इवेल्युएशन की बात करें तो पैराग्राफ में इसमें केमिकल इवेल्युएशंस मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला हमारा है कलर टेस्ट जिसको हम
क्वांटिटेटिव टेस्ट बोलते हैं। इससे इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव ये हमारा कलर्स हो गया और क्वांटिटेटिव ये हमारा एसे हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्वालिटेटिव मतलब व्हाट इज़ प्रेजेंट, क्वांटिटेटिव मतलब हाउ मच इज़ प्रेजेंट, ठीक है। इसमें जैसे कि कलर टेस्ट है, तो कलर टेस्ट क्या होगा कि हम ओरिजिनल्स कलर टेस्ट से और सिंपल केमिकल रिएक्शंस यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ फाइटोकेमिकल्स इन द फ्रूट ड्रग। मतलब कि कलर टेस्ट सिंपल केमिकल्स टेस्ट होते हैं जो क्रूड ड्रग में प्रेजेंट स्पेसिफिक फाइटोकेमिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फाइटोकेमिकल्स का मतलब है प्लाज्मा में नेचुरली अकरिंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे एल्कलॉइड, टैनिन, फ्लेवोनॉइड, ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन। इन टेस्ट में प्लांट को एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशन करके उसमें एक पर्टिकुलर केमिकल रिएजेंट ऐड किया जाता है। हाउ इज़ कलर टेस्ट टू वर्क, इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो ओरिजिन्स है, तो ड्यूरिंग द दिस टेस्ट इज स्पेशली chemical reagent is added to the plant extract if the desired constituent is present in characterized color changes in participate is productions। मतलब सबसे पहले मेडिसिनल प्लांट का एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया जाता है, फिर उस एक्सट्रैक्ट में एक स्पेसिफिक रिएजेंट ऐड किया जाता है। अगर रिक्वायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो कलर चेंज हो सकता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकते हैं। अगर टैनिन प्रेजेंट है और जो है फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं तो ब्लू कलर या ग्रीनिश ब्लैक कलर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमें आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि टैनिन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस ऑफ कलर टेस्ट की। तो इसमें कलर टेस्ट प्रीमिनरली आइडेंटिफाई के लिए यूज़फुल होते हैं, यानी डिटेक्ट और एडवांटेजिस्ट केमिकल एनालिसिस करने से पहले हम सिंपल कलर टेस्ट करके इंटेंशियल आइडिया ले सकते हैं कि ड्रग में कौन सा फाइटोकेमिकल प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किसकी, फेरिक क्लोराइड। मतलब हमारा फेरिक क्लोराइड जो प्रिंसिपल ओरिजिनल है, तो फेरिक क्लोराइड रिएक्ट विद द phenolic components that tannin present in the plant extract from colored complex। मतलब फेरिक क्लोराइड टेस्ट में फेरिक क्लोराइड FeCl3 रिएजेंट प्लांट एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट फिनोलिक कंपाउंड्स एंड टैनिन के साथ रिएक्शंस करते हैं। रिएक्शंस के बाद कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। इस कलर्ड रिएक्शंस के बेस पर टैनिन की प्रेजेंस आइडेंटिटी की जाती है, ठीक है। इसमें अगर जो प्रोसीजर्स की बात करें, प्लांट एक्सट्रैक्ट प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद उसमें 5% फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशंस फ्यू ड्रॉप ऐड किया जाता है, फिर कलर चेंज डेवलप हो जाता है। ऑब्जर्वेशंस में क्या देखेंगे कि जो चेंजेस आएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ द टैनिन के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर अपीयर हो सकते हैं, जैसे कि ब्लू ब्लैक कलर हो गया, ग्रीनिश ब्लैक कलर हो गया, डार्क ग्रीन कलर हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इनके इन्फीरियंस। अगर एबव कैरेक्टरिस्टिक कलर डेवलप होता है तो इन्फीरियन टैनिन से प्रेजेंट, यानी ड्रग में टैनिन की प्रेजेंस इंडिकेट होती है। जैसे ड्रग फेरिक क्लोराइड टेस्ट टैनिन कंटेनिंग ड्रग में यूज़फुल है, सच एज जैसे टी लीफ हो गया, आंवला हो गया, कटैचू हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर इसके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो हमारी फेरिक क्लोराइड टेस्ट में टैनिन डिटेक्ट करते हैं और टैनिन कंटेनिंग ड्रग की आइडेंटिटी और कंफर्म करने में हेल्प करता है और क्वालिटी कंट्रोल में यूज़फुल होते हैं। मियर रिएजेंट टेस्ट, इसमें क्या होता है,
ये जो टेस्ट होते हैं मेयर रिएजेंट टेस्ट, ये रिएक्ट विद द एल्कलॉइड टू फॉर्म इन द इंसॉल्युबल क्रीम और वाइट प्रेसिपिटेट। मतलब कि मेयर रिएजेंट टेस्ट एल्कलॉइड के साथ रिएक्शन करते हैं। अगर प्लांट एक्सट्रैक्ट में एल्कलॉइड प्रेजेंट है तो रिएक्शंस के रिजल्ट में इनसोलुबल क्रीम या वाइट प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, जिसे एल्कलॉइड प्लस मेयर रिएजेंट टेस्ट क्रीम वाइट प्रेसिपिटेट क्रीमिश वाइट प्रेसिपिटेशन, ठीक है, यानी कलर चेंजेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मेयर टेस्ट की बात करें तो इसमें जो है पोटेशियम आयोडाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड, ये दोनों जो है कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और पहले क्या करते हैं, प्लांट स्टैक प्रिपेयर करने के बाद उसमें फ्यू ड्रॉप मेयर रिएजेंट ऐड किया जाता है, फिर जो होता है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर क्रीमिश और वाइट प्रेसिपिटेट अपीयर होता है तो एल्कलॉइड की प्रेजेंस इंडिकेट होती है, ठीक है, यानी टेस्ट पॉजिटिव होने पर ड्रग में एल्कलॉइड प्रेजेंट होने का इंडिकेशन मिलता है, ठीक है। अगर जिसके एग्जांपल ऑफ ड्रग की बात करें तो इम्पॉर्टेंट एल्कलॉइड कंटेनिंग द ड्रग बेलाडोना में, सिन्नामोन में, ओपियम में या नस्ट वोमिका में, ओके, ठीक है। मेयर रिएजेंट टेस्ट क्या होता है, एल्कलॉइड डिटेक्ट करते हैं, एल्कलॉइड कंटेनिंग में मेडिसिनल प्लांट को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करते हैं। सिनोडा टेस्ट की बात करें तो सिनोडा टेस्ट भी हमारा जे फ्लेवोनॉइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated hydrochloric acid to protect the colored compound। मतलब सिनोडा टेस्ट का यूज़ मेनली फ्लेवोनॉइड को डिटेक्ट करने के लिए होता है। इस टेस्ट में फ्लेवोनॉइड, मैग्नीशियम और कंसनट्रेटेड HCl, इसमें क्या होता है, जो रिएक्शंस होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स कलर डेवलप होते हैं, ये फ्लेवोनॉइड प्लस मैग्नीशियम प्लस कंसनट्रेटेड HCl ये पिंक रेड या ऑरेंज रेड कलर शो करता है। इसमें क्या होता है, प्लांट का एक्सट्रैक्ट मेन मैग्नीशियम टर्निंग ऐड किया जाता है इसमें। इसके बाद कंसनट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं, फिर कलर को डेवलपमेंट में ऑब्जर्व करते हैं। तो पॉजिटिव सिनोडा टेस्ट में जो कलर आ सकता है, पिंक कलर आएगा, रेड कलर आएगा और ऑरेंज रेड कलर आएगा। इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर डेवलपमेंट इंडिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेवोनॉइड, यानी प्लांट में स्टैक में फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि फ्लेवोनॉइड कॉमनली एसोसिएटेड विद सिट्रस फ्लूइड हो गया या जिंको हो गया या जीन टी या ओनियन, ठीक है। इसमें सिनोडा टेस्ट जो है फ्लेवोनॉइड डिटेक्ट करता है और फ्लेवोनॉइड कंटेनिंग मीडिएटर प्लांट की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। फ्लेवोनॉइड ऑब्टेन द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए नोन एज, इसके लिए फ्लेवोनॉइड कंटेनर प्लांट को प्राइमरली असेसमेंट में यूज़फुल होते हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें फोम टेस्ट। फोम टेस्ट में क्या होता है, सेपोनिन रिड्यूस द सरफेस टेंशंस एंड प्रोड्यूस द स्टेबल फॉर्म व्हेन शेक विथ वाटर्स। फोम टेस्ट का यूज़ मेनली सेपोनिन्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। सेपोनिन्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो सरफेस टेंशंस ऑफ वाटर को रिड्यूस करते हैं। जब सेपोनिन कंटेनिंग प्लांट एक्सट्रैक्ट को वाटर के साथ विजुअली शेक किया जाता है तो फॉर्म या बबल्स फॉर्म होते हैं। नॉर्मल बबल्स क्या होते हैं, जल्दी डिसअपेयर हो जाते हैं, लेकिन सेपोनिन की प्रेजेंस में फॉर्म स्टेबल और
प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम बात करें सेपोनिन, सरफेस टेनिन या डिक्रीज होता है और स्टेबल फॉर्म हो जाता है। इसमें प्रोसीजर जो होता है, शेक द प्लांट एक्सट्रैक्ट ग्रेजुअली विद द डिस्टिल वाटर्स। तो सबसे पहले प्लांट का एक्सट्रैक्ट लिया जाता है और उसमें डिस्टिल वाटर ऐड किया जाता है। फिर टेस्ट ट्यूब को विग्रसली शेक किया जाता है और शेकिंग के बाद फॉर्मेशंस ऑब्जर्व किए जाते हैं। परसिस्टेंस फ्रॉम द लिस्टिंग्स 10 से 15 मिनट उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और अगर शेकिंग के बाद स्टेबल फॉर्म जो हमारा फॉर्म होता है वो फॉर्म हो जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट्स तक बिना बना रहता है, तो टेस्ट जो है पॉजिटिव माना जाता है। यानी इम्पॉर्टेंट वर्ड यही है कि परसिस्टेंस फॉर्म लॉन्ग टेस्टिंग फॉर्म हो। अगर फॉर्म इमीडिएटली डिसअपेयर हो जाए तो सेपोनिन की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस नहीं मिलेगी। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सेपोनिन की बात करें, अगर प्रेजेंस ऑफ सेपोनिन 10 से 15 मिनट्स तक प्रेजेंट रहे तो इन्फ्लुएंस सेपोनिन से प्रेजेंट ही नहीं, प्लांट से स्टैक होती है। यानी फॉर्म टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट सेपोनिन की प्रेजेंस इंडिकेट करता है। सेपोनिन भी हमारे कंटेनिंग इम्पॉर्टेंट क्रूड ड्रग होते हैं, जैसे कि लिक्रेश हो गया और फेनुग्रीक हो गए। ठीक है, इन ड्रग में सेपोनिन प्रेजेंट हो सकते हैं, इसीलिए फॉर्म टेस्ट उनकी परमेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने में यूज़फुल होते हैं। ठीक है, अगर जो हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो सेपोनिन के डिटेक्ट करता है कि सेपोनिन कंटेनिंग मेडिसिनल प्लांट को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं और ऐसे प्लांट को आइडेंटिफाई करने में यूज़फुल होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सपेक्टोरेंट या डिटर्जेंट लाइक प्रॉपर्टीज शो होती हो। फिर हम बात करेंगे मोलिस टेस्ट। ये क्या होता है? मोलिस टेस्ट भी कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट विथ अल्फा नेफ्थॉल एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस अ वैलेट रिंग। मतलब कि मोलिस टेस्ट का यूज़ मेनली कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने के लिए होता है। इस टेस्ट में कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग एक्सट्रैक्ट को मोलिस रिएजेंट अल्फ़ा नेफ्लॉइड के साथ ट्रीट किया जाता है। इसके बाद केयरफुली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ऐड किए जाते हैं। रिएक्शंस के रिजल्ट में वॉयलेट पर्पल रिंग डेवलप होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस अल्फ़ा नेफ्थॉल और कंसनट्रेशन H2SO4 वॉयलेट एंड पर्पल रिंग। ओके, इसमें क्या होता है? ऐड द मोलिस रिएजेंट प्लांट एक्सट्रैक्ट में मोलिस रिएजेंट जिसमें अल्फ़ा ए नेफ्थोलॉल होता है ऐड किए जाते हैं। केयरफुली ऐड कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड लॉन्ग अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। इसमें क्या होते हैं? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट ट्यूब की साइड से स्लोली एंड केयरफुली ऐड किया जाता है। एसिड को केयरफुली ऐड करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड हाईली कोऑपरेटिव होती है। अगर जो हम इसके ऑब्जर्वेशंस की बात करें, चीज़ें क्या हमें ऑब्जर्व होंगी, तो वॉलेटाइल और पर्पल रिंग फॉर्म एट द जंक्शंस ऑफ द टू लिक्विड। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो दोनों लिक्विड के जंक्शंस इंटरफेयर पर एक करैक्टरिस्टिक होंगे, जैसे वायलेट रिंग या पर्पल रिंग डेवलप होती है। तो रिंग जिन जंक्शंस पर बनती है
पूरे सॉल्यूशंस में यूनिफॉर्म कलर होना में जो है ऑब्जर्वेशन देती है। इसमें क्या होता है कि वायलेट पर्पल रिंग फॉर्मेशन इंडिकेशन होता है, यानी कि मॉलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटेटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो इसमें स्टार्च हो गया, गमकेशिया हो गया, हनी हो गया। मॉलिस टेस्ट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट डिटेक्ट करते हैं और प्लांट मटेरियल की फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग में यूज़ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग क्रूड ड्रग की परमेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है इसमें बॉर्न ट्रेंजेस टेस्ट। ये जो होता है एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड रिलीज एंथ्राक्यूनिन आफ्टर हाइड्रोलाइसिस विच रिएक्ट इन द एल्कलाइन टू प्रोड्यूस द कलर्ड सॉल्यूशंस। तो हमारा बॉर्न ट्रेंजर्स टेस्ट का यूज़ मेनली एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड प्लांट में ग्लाइकोसाइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रोलाइसिस के बाद या एंथ्राक्यूनिन डेरिवेटिव ग्लाइकोन्स रिलीज़ करते हैं। ये रिलेटेड कंपाउंड्स एल्कलॉइड मीडियम सच एज द अमोनिया सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके कैरेक्टरिस्टिक कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शंस की बात करें, प्रोसीजर्स की बात करें तो इसमें क्या होते हैं कि हाइड्रोलाइसिस मीन्स एक्स्ट्रा टू हाइड्रोलाइसिस किया जाता है एक्सट्रैक्ट का। इसमें इससे एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड ब्रेक डाउन होके देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंथ्राक्यूनिन कंपोनेंट्स रिलीज़ करते हैं। एक्सट्रैक्शंस की बात करें तो इसमें नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन होगा तो रिलीज़ द एंथ्राक्यूनिन कंपाउंड को ओरिजिनल सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन उसके बाद क्या करते हैं इसमें कि अमोनिया ऐड किया जाता है। फाइनली अमोनिया सॉल्यूशन ऐड किया जाता है। अगर एंथ्राक्यूनिन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्स डेवलप होते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो इसमें पिंक, रेड और चेरी रेड कलर्स अपीयर होता है। अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करने के बाद अगर पिंक, रेड या चेरी रेड कलर डेवलप होते हैं तो टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है। चेरी रेड कलर इज़ कैरेक्टरिस्टिक द पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस। ओके, इन्फ्लुएंस की बात करें तो इससे प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड्स पिंक, रेड या चेरी रेड कलर्स इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ड्रग फॉर एग्जाम्पल्स जैसे कि इम्पॉर्टेंट क्रूड ड्रग कंटेनिंग द एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड इंक्लूडेड सिन्ना हो गया, एलोए हो गया, कीशिया हो गया, रबर हो गया। इन ड्रग के एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड पर्टिकुलरली लैक्सेटिव या एक्टिविटी से एसोसिएट होते हैं। ठीक है, फिर हमारे आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट की बात करें तो इसमें फेरिक क्लोराइड, मेयर टेस्ट, सोडा सिनोडा टेस्ट हो गया, फॉर्म टेस्ट हो गया, मॉलिस टेस्ट हो गया, ट्रिगल टेस्ट हो गया। तो ये सारे टेस्ट अलग अलग हैं जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एशे देख लेंगे। ठीक है, क्लास हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच क्लास।